हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज के इस वीडियो में हम लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षितौ मीन्स पृथ्वी पर, राजते शोभायमान हो रही है या सुशोभित होती है या सुंदर लगती है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत की सोने के समान भूमि, यानी धरती पर भारत की सोने के समान भूमि शोभायमान हो रही है। देखिए, प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी ने भारत भूमि का वर्णन किया है कि भारत भूमि की नदियों का जल कैसा है, यहाँ का अन्न किस प्रकार का है, अर्थात जो यहाँ के अन्न के भंडार भरे हुए रहते हैं। यहाँ जो है हमारा देश जो है वो किस प्रकार से मिसाइलों से युक्त है, यानी कहने का मतलब जो है परमाणु शक्तियों से भी संपन्न है। यहाँ पर किस प्रकार से वीरों ने जन्म लिया है और समय समय पर भगवान ने यहाँ पर जन्म लेकर के इस भारत भूमि को पवित्र किया है। और इस भारत भूमि को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसी सोने के समान भारत भूमि का वर्णन इस पाठ में डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी ने किया है। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम, नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इयं स्वर्णवद भाति सस्य धरायम। सस्यै धरायम, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सस्यै प्लस धरा प्लस यम। यहाँ सस्यै तृतीय विभक्ति बहुवचन है। ध्यान से देखिए, यहाँ ध के ऊपर र, इस र को विसर्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सस्यै तृतीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा और सस्यै प्लस धरा प्लस यम, सस्यै प्लस धरा, इनके बीच में विसर्ग संधि हो जाएगी और धरा प्लस यम, ठीक है, यहाँ पर भी संधि हो जाएगी। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। ध्यान से देखिए, जिस भारत भूमि के खाद्यान्न भाण्डम, खाद्यान्न मीन्स खाने योग्य अन्न, अर्थात जिस भारत देश में अनाज के भंडार सदैव हमेशा सुपूर्णम अस्ति मीन्स भरे हुए रहते हैं। जिस भारत भूमि पर, जिस भारत देश में अनाज के भंडार हमेशा भरे हुए रहते हैं। और नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, और जहाँ पर नदीनाम मीन्स नदियों का, जलम मीन्स पानी, पीयूष तुल्यम अमृत के समान है, और जहाँ की नदियों का पानी अमृत के समान है। इयम यह स्वर्णवत भांति, स्वर्ण मीन्स सोने की तरह, स्वर्णवत मीन्स सोने की तरह, भांति मीन्स शोभायमान हो रही है। सस्यै मीन्स फसलों से, सस्यै का मतलब क्या होगा? फसलों से, ठीक है, क्या है? फसलों से। धरा मीन्स धरती, यम मीन्स यह धरती फसलों से सोने के समान शोभायमान हो रही है। ऐसी धरती पर भारत भूमि, सोने के समान भारत भूमि शोभायमान हो रही है, अर्थात अत्यधिक सुंदर लग रही है। देखिए, दूसरे पद्यांश में कवि कहते, त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्य अस्त्र घोरई, अणुनाम महाशक्ति भी पूरी तेयम, सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। त्रिशूल अग्नि नागई, देखिए ये मिसाइलों के नाम है। कौन कौन सी? त्रिशूल, अग्नि, नाग, त्रिशूल, अग्नि और नाग। और चौथी क्या है? पृथ्वी। कौन सी? पृथ्वी। और व्यय मीन्स आकाश, ठीक है। अस्त्र घोरई, इन जो है अस्त्र घोरई मीन्स इन सब मिसाइलों से युक्त। कौन कौन सी? 5 मिसाइलों से युक्त, अर्थात भारत देश में ये 5 मिसाइलें हैं। हमारी भारत भूमि इन 5 मिसाइलों से भी युक्त है। कौन कौन सी 5 मिसाइलें? त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश, इन 5 मिसाइलों से युक्त है, ठीक है। और अणुनाम महाशक्ति भी, अणुनाम महाशक्ति भी, अणुनाम मीन्स परमाणु, महाशक्ति भी मीन्स महान शक्तियों से, अर्थात महान शक्तिशाली, परमाणु शक्तियों से संपन्न, अत्यधिक महान शक्तिशाली, क्या कहते हैं? पूरी तेयम मीन्स भरी हुई, अर्थात इन सब से परिपूर्ण, परमाणु शक्तियों से परिपूर्ण, सदा हमेशा राष्ट्र रक्षा रतानाम, राष्ट्र मीन्स देश की, रक्षा मीन्स रक्षा करने में, रतानाम मीन्स लगे हुए लोगों से, वीरों से संपन्न यह भारत भूमि धरती पर स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान हो रही है, अर्थात सोने के समान सुंदर लगती है। देखिए, यानी दूसरे पद्यांश में यहाँ पर क्या कहा गया है? एक तो ये कहा गया कि यहाँ भारत देश में 5 प्रकार की मिसाइलें भी हैं। उन मिसाइलों के नाम बताए हैं कि त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी तथा आकाश, इन 5 मिसाइलों से युक्त है और परमाणु शक्तियों से संपन्न है।
यानी परमाणु शक्तियों से भी परिपूर्ण है। और जिस भारत देश में वीर योद्धा हमेशा अपने देश की रक्षा में लीन होते हैं, लगे हुए रहते हैं, ऐसी भारत भूमि इस धरती पर सोने के समान, स्वर्ण भूमि के समान, सोने की भूमि के समान शोभायमान हो रही है। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ, इयम वीर भोग्या, यम मीन्स यह वीर भोग्या मीन्स वीरों के द्वारा भोगने योग्य, अर्थात यहाँ इस भारत भूमि पर अनेक वीर पुरुषों ने जन्म लिया है, अर्थात वीर पुरुषों ने यहाँ पर जन्म लेकर के इस पृथ्वी का उपभोग किया है, वीरों के द्वारा भोगने योग्य। तथा और कर्म सेव्या मीन्स कर्मों के द्वारा सेवा करने के योग्य, क्योंकि भारत देश में जो व्यक्ति अपने कर्म से भारत भूमि की सेवा करता है वह अपने आप को बड़ा ही महान समझता है, इसलिए कर्मों के द्वारा अपने कर्मों से सेवा करने के योग्य। जगत वंदनिया, जगत मीन्स सारे संसार के लिए, वंदनिया मीन्स पूजा के योग्य, सारे संसार के लिए पूजनीय, सारे संसार के लिए पूजा के योग्य। च और भू धरती देव गेया, देव मीन्स देवताओं द्वारा गाने योग्य, देवताओं द्वारा गाने योग्य है, जो मीन्स अर्थात कहने का मतलब देवता भी जिसके गुणों का बखान कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है, सदा हमेशा पर्वणाम उत्सवानाम धरा यम, सदा मीन्स हमेशा, पर्वणाम मीन्स त्योहारों की, उत्सवानाम और त्योहारों की और उत्सवों की यह धरती, कहने का मतलब समय समय पर भारत देश में अनेक त्योहार और अनेक उत्सव मनाए जाते रहे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के समय पर, भिन्न भिन्न के मौसम में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सवों का जब मनाया जाता है तब यह धरा बड़ी ही रंग बिरंगी प्रतीत होती है, अर्थात बड़ी ही मन भावन प्रतीत होती है। ऐसी भारत भूमि, सोने के समान भारत भूमि धरती पर शोभायमान हो रही है, अर्थात विराजमान हो रही है। ठीक है, ये था इन तीनों पद्यांश का एक्सप्लेनेशन। अब मैं इनकी व्याख्या बताती हूँ कि आपको इसका भावार्थ जो है, व्याख्या अर्थात भावार्थ जो है आप किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर है सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडम। ठीक है, सबसे पहले सप्रसंग व्याख्या के लिए या भावार्थ, देखिए अगर एग्जाम में भावार्थ पूछते हैं या व्याख्या पूछते हैं तो आप उसको किस प्रकार से लिखोगे, इसका वर्णन करके मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे सबसे पहले। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत, देखिए श्लोक नहीं पद्यांश है तो क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की, प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक, संस्कृत की पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक का नाम क्या है, रुचिरा भाग 3। पुस्तक का नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या लिखेंगे, रुचिरा भाग 3 में संकलित रुचिरा भाग 3 में संकलित डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी द्वारा रचित, ये राइटर का नाम है इसलिए इसको इन्वर्टेड कोमा में लेंगे और अंडरलाइन भी करेंगे, डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी, देखिए इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करके और इसके नीचे अंडरलाइन भी करेंगे, त्रिपाठी जी द्वारा रचित। अब जो है इसका कविता का नाम लिखेंगे, पद्यांश का, इसका पद्य का नाम लिखेंगे, क्षितौ राजते, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि मिस पृथ्वी पर विराजमान है। देखिए ये इसका लेसन का नाम है तो यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कोमा में क्लोज भी कर देंगे और नीचे अंडरलाइन भी लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही मिस पृथ्वी पर शोभायमान होती है, कैसी, भारत स्वर्ण भूमि मिस भारत के समान यानी सोने की भूमि, भारत की स्वर्ण भूमि
धरती पर शोभायमान हो रही है। ठीक, ये हो गया इसका द्वारा रचित क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि नामक पाठ से उद्धृत है। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 में संकलित डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी द्वारा रचित क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि नामक पाठ से उद्धृत है। क्लियर? अच्छा, इतना लिखने के बाद अब हम देखिए, ये फर्स्ट स्टेप था संदर्भ का। दूसरा स्टेप होगा हमारा प्रसंग। क्या लिखेंगे हम? प्रसंग। देखिए, प्रसंग हम तीनों पद्यांश में अलग अलग लिखेंगे। अगर एग्जामिनर हमसे जैसे फर्स्ट वाला पूछते हैं या सेकंड वाला पूछते हैं या थर्ड वाला पूछते हैं तो अलग अलग प्रसंग लिखेंगे। ठीक है, प्रसंग में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमसे फर्स्ट वाला पद्यांश पूछते हैं तो हम किस प्रकार से लिखेंगे प्रसंग में? प्रस्तुत पद्यांश में कवि भारत भूमि के अन्न और जल के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि, ठीक है, अगर सेकंड वाला पैराग्राफ पूछते हैं तो हम क्या कहेंगे? प्रस्तुत श्लोक में कवि भारत भूमि की अर्थात भारत देश की परमाणु शक्तियों की संपन्नता के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि। अगर तीसरा पैराग्राफ पूछते हैं तो हम क्या कहेंगे? प्रस्तुत श्लोक में या प्रस्तुत पद्यांश में कवि भारत भूमि के उत्सवों व त्योहारों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक पद्यांश का अलग अलग प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग वही लिखेंगे जो पर्टिकुलर श्लोक यानी पद्यांश का है, जो पद्यांश में पूछा गया है या कहा गया है, वर्णन जिसका किया गया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखिए प्रसंग में फर्स्ट वाले का लिख रही हूँ प्रस्तुत, हम यहाँ लाइन छोड़ करके लिखेंगे, ध्यान रहे। प्रस्तुत श्लोक में कवि भारत भूमि के अन्न व जल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके बाद अर्थ लिखेंगे। तीसरा स्टेप होगा हमारा अर्थ वैसे कि वैसे लिखना है जो श्लोक का अर्थ है। फिर उसके बाद हम जो है भावार्थ लिखेंगे। मैं भावार्थ जो है फर्स्ट वाले का कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट डाल देती हूँ, ठीक है, आपके समझने के लिए। देखिए, प्रस्तुत श्लोक में या प्रस्तुत पद्यांश में कवि भारत की भूमि को सोने के समान सुंदर बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, भारत देश के अनाज के भंडार हमेशा भी लिख सकते हैं, हम सदैव भी लिख सकते हैं, हमेशा भरे हुए रहते हैं। हमारा भारत देश अन्न व धन से सदैव संपन्न रहता है। यहाँ की नदियों का जल
नदियों का जल अमृत के समान है। अमृत के समान है, जिसे पीकर लोग शुद्ध व सात्विक विचारों को धारण करते हुए सतमार्ग पर चलते हैं व उनके मन में दूसरों के प्रति करुणा, दया व ममता के भाव रहते हैं। ममता के भाव रहते हैं। भारत भूमि सदैव हरी भरी फसलों से सोने के समान चमकती रहती है। सोने के समान चमकती रहती है, अर्थात यहाँ समय समय पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है। भिन्न फसलें उगाई जाती है। यह भूमि भिन्न भिन्न मौसम के फसलों से और भिन्न भिन्न मौसम के पौधों से शोभायमान होती है। देखिए, समय पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है। यह भूमि भिन्न प्रकार के अन्न उत्पादन के कारण सोने के समान बहुमूल्य व शोभायमान हो रही है। ठीक है, ये हो गई इसकी व्याख्या या भावार्थ। ठीक है, उसके बाद जो आती है हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी। ध्यान से देखिए, कहाँ से ये भावार्थ शुरू हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि भारत की भूमि को सोने के समान सुंदर बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, भारत देश के अनाज के भंडार हमेशा भरे हुए रहते हैं। हमारा भारत देश अन्न व धन से सदैव संपन्न रहता है और इस कारण से यहाँ के कोई भी लोग भूखे नहीं रहते हैं। यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है, जिसे पीकर लोग शुद्ध व सात्विक विचारों को धारण करते हुए सतमार्ग पर चलते हैं व उनके मन में दूसरों के प्रति करुणा, दया व ममता के भाव रहते हैं। भारत भूमि सदैव हरी भरी फसलों से सोने के समान चमकती रहती है, अर्थात यहाँ समय समय पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं।
यह भूमि भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न उत्पादन के कारण सोने के समान बहुमूल्य व शोभायमान हो रही है। अब आती है इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम जो है सबसे पहले से हमारा है वर्ड है खाद्यान्नम, खाद्य जगह होते खाद्यान्न भंडार, ठीक है। तो खाद्यान्न खाद्य प्लस अन्न, खाद्य प्लस अन्न तो क्या बन जाएगा खाद्यान्न, ठीक है। पीयूष तुल्यम स्वर्णवत भांति सस्य धरायम, यहाँ पर संधि हो जाएगी, एक यहाँ पर संधि हो जाएगी, सदैव प्लस अस्थि यहाँ पर संधि हो जाएगी, ठीक है। मिनिमम अपने को 4 लिखने हैं। तो देखिए 4 व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे। तो फर्स्ट वाले में कैसे लिख देंगे, यहाँ पर है सदैव अस्ति, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, देखिए सदैव प्लस अस्ति, सदैव प्लस अस्ति, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि, ठीक है। फिर उसके बाद सदैव में यहाँ पर भी संधि होगी तो क्या होगा, सदा प्लस एव, और यहाँ पर संधि हो जाएगी वृद्धि, कौन संधि होगी, वृद्धि संधि, सदा प्लस एव इनके बीच में वृद्धि संधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, यहाँ है सस्यई, ये ध के ऊपर रह, ठीक है। फिर उसके बाद धरेयम, देखिए यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, सस्यई प्लस धरा प्लस यम, ठीक है। यहाँ इन दोनों के बीच विसर्ग को र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, संधि रुत्व संधि, ठीक है। धरा प्लस यम, यहाँ पर संधि हो जाएगी गुण संधि। जब प्लस से पहले अ या आ होता है और प्लस के बाद में ई उ रील री होता है तो संधि कौन सी होती है, गुण संधि, ठीक है। थर्ड होती है हमारे यहाँ पर खाद्यान्न, देखिए यहाँ इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, खाद्य, खाद्य प्लस अन्न, खाद्य प्लस अन्न, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ होगा तो यहाँ संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि, कौन सी, दीर्घ संधि, ठीक है। भारत स्वर्ण भूमि, आप यहाँ पर भारतस्य स्वर्ण भूमि, ठीक है, भारतस्य स्वर्ण भूमि षष्ठी तत्पुरुष, इस प्रकार से आप समास का नाम लिख सकते हो, भारतस्य स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्ण भूमि, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास लिख सकते हैं हम यहाँ पर, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट श्लोक का यानी फर्स्ट पद्यांश का भावार्थ, ठीक है। अब हम लिखते हैं सेकंड का भावार्थ लिखते हैं। तो देखिए सेकंड का जब हम भावार्थ लिखेंगे तो यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे क्योंकि संदर्भ सब में सेम रहेगा, प्रसंग लिखेंगे, यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत प्रस्तुत पद्यांश में कवि भारत भूमि की शक्ति संपन्नता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब क्या कहते हैं, अर्थ हमको ऐसे कैसे लिखना है जैसा अपनी बुक में दे रखा है, ठीक है। हम भावार्थ लिखेंगे यहाँ पर, देखिए भावार्थ में क्या लिखेंगे, हे मनुष्यों, यह भारत भूमि वीरों की जन्मभूमि है। यह भारत भूमि वीरों की जन्मभूमि है। यहाँ त्रिशूल,
अग्नि, नाग, पृथ्वी व आकाश आदि। पृथ्वी क्या कहते हैं? त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी व आकाश आदि 5 प्रकाश आदि 5 मिसाइलों आदि 5 मिसाइलों आदि 5 मिसाइलों के साथ साथ परमाणु शक्तियों की संपन्नता भी है। यहाँ पर ये 5 मिसाइलें हैं, उनके साथ साथ परमाणु शक्तियों की संपन्नता भी यहाँ पर विद्यमान है, अर्थात इन सब से संपन्न है। यहाँ के वीर पुरुष सदैव अपनी भारत माता की सेवा में लगे रहते हैं। ये अपने देश के लिए प्राणों को न्योछावर करने के लिए भी सदैव तत्पर रहते हैं। सदैव तत्पर रहते हैं मीन्स जो है ये लोग भारत देश की सेवा में लगे रहते हैं और ये देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। अगर जो है समय आए अर्थात जो है अगर अवसर मिले तो ये हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं कि जो है ये भारत देश जो है परमाणु शक्तियों से संपन्न है, शक्तियों से संपन्न है और उसके साथ साथ यहाँ पर मिसाइलें भी हैं। वीर पुरुष सदैव भारत माता की सेवा में लगे रहते हैं। ये अपने देश के लिए प्राणों को न्योछावर करने के लिए भी सदैव तत्पर रहते हैं। भारत देश की शक्ति को देखकर दुश्मन सदैव भयभीत रहते हैं। ऐसी सोने के समान भारत भूमि धरती पर शोभायमान है। धरती पर शोभायमान है। अब आ जाएगी इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। जरा ध्यान से देखिए। हे मनुष्य, ये वाला हो गया, या आप वीडियो पॉज करके आप इसको लिख ले। अब मैं इसकी सेकंड की व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख देती हूँ। इस सेकंड पैराग्राफ की व्याकरणात्मक टिप्पणी। देखिए क्या है, त्रिशूलाग्नि फर्स्ट है इसका, त्रिशूलाग्नि। संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, त्रिशूल प्लस अग्नि, त्रिशूल प्लस अग्नि, दोनों के बीच में दीर्घ संधि हो जाएगी।
दीर्घ संधि। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा महाशक्ति भी पूरितेयम। पूरितेय, देखिए पूरितेयम क्या हो जाएगा, पूरिता प्लस यम, पूरिता प्लस यम, या प्लस से पहले अ या आ हो और उसके बाद में प्लस के बाद में ई उ री और री हो तो संधि कौन सी होती है, गुण संधि। तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई हमारी, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारा राष्ट्र रक्षा रता नाम धरेयम। धरेयम थर्ड वर्ड होता है हमारा धरेयम, धरा प्लस यम, यहाँ पर भी गुण संधि हुई। ठीक है, कौन सी संधि, गुण संधि। ठीक है, पृथिव्य अस्त्र घोरई अणुनाम। अणुनाम देखिए यहाँ पर फोर्थ, अणुनाम षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इस प्रकार से ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई। अब थर्ड पैराग्राफ की देखिए, यानी थर्ड का भावार्थ। थर्ड का भावार्थ तो देखिए इसका प्रसंग जो है वो मैं बता देती हूँ। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनिया च भूदेव गेया सदा परवर उत्सानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो प्रस्तुत पद्यांश में भारत भूमि को त्योहारों की व उत्सवों की भूमि बताते हुए कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे मनुष्यों, यह भारत भूमि वीरों की भूमि है। वीरों की अर्थात यहाँ समय समय पर अनेक वीरों ने जन्म लिया है। वह जीवन भर देश प्रेम के भाव से सेवा करके अपने प्राणों का बलिदान, प्राणों या अनुस्वार है यहाँ पर, प्राणों का बलिदान दिया है। कवि ने भारत भूमि को कर्म की भूमि भी बताया है, क्योंकि यहाँ कर्म को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अत्यधिक महत्व दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म के महत्व को बताया है। वह
कहा है कि कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है। कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है। कर्म के बिना जीवन निर्वाह भी संभव नहीं है। जीवन निर्वाह भी संभव नहीं है। हमारा भारत देश पूरे संसार के लोगों के लिए पूजा के योग्य है, क्योंकि भारत भूमि पर ही समय समय पर भगवान ने जन्म लेकर इसे पवित्र किया है। क्योंकि भारत भूमि पर ही जो है भगवान ने जन्म लेकर के इसे क्या किया है, पवित्र किया है। अतः इस कारण से भारत भूमि को देवभूमि भी कहा जाता है। देवता भी भारत भूमि के गुणों का बखान करते हैं। देवता भी भारत भूमि के गुणों का बखान करते हैं। यहाँ समय समय पर अनेक त्योहार व उत्सव मनाए जाते हैं। समय समय पर अनेक त्योहार व उत्सव मनाए जाते हैं। ऐसी सोने के समान सुंदर भारत भूमि धरती पर शोभायमान हो रही है। ये हो गई इसके तीसरे पैराग्राफ की भावार्थ। ठीक है, अब आता है इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखिए, फर्स्ट देखिए, वीर भोग्या, वीरई भोग्या, या सा
वीरों द्वारा भोगे है जो वह भारत भूमि, तो क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। बहुव्रीहि समास। जगत वंदनिया, वंदनिया देखिए यहाँ पर वंदनिया, यहाँ पर है वंद धातु प्लस अन्यर प्रत्यय, वंद धातु प्लस अन्यर प्रत्यय, ठीक है। देव गेया, देवताओं द्वारा गेया, ठीक है, देवई गेया या ज्ञाने योग्य, ठीक है। जगद वंदनिया, देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे हम, जगद वंदनिया, जगत प्लस वंदनिया, तो को दो हो जाएगा, संधि हो जाएगी यहाँ पर जसत्व, कौन सी संधि हो जाएगी, जसत्व संधि, ठीक है। पर्वणाम प्लस उत्सवानाम, पर्वणाम प्लस उत्सवानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, ठीक है। इसके साथ ही हमारे इन तीनों पैराग्राफ का भावार्थ जो है कंप्लीट होता है।